जय हिंद। आपको हम बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। आपका हिस्ट्री का क्लास भी सामने हुआ था, अच्छा ही गया था आपका हिस्ट्री का क्लास भी, वो भी लिखा हुआ है हिस्ट्री वाला ही। कल एक बच्चा का हमको मैसेज आया था कि सर देखिए रिजल्ट नहीं होता है, तो रिलेशन वाले बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं हो रहा है, पूरे गांव में बात फैल जाता है, और रिजल्ट कहीं हो जाता है तब बोलते हैं कि रिजल्ट हो गया, लेकिन कहीं बात नहीं फैलता। तो उसके लिए मेरा एक बात है, सुनिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, आप कुछ कर रहे हैं तो रिलेशन में बताइए ही मत। क्या कि अगर बताइएगा ना, अगर आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा तो वो लोग ताना देंगे, और सबसे पहले पैर खींचने में वही लोग आते हैं। इफ यू टेल हिम दे विल डिस्ट्रॉय यू, एंड यू डोंट टेल हिम देन यू आर सक्सेस। अंडरस्टैंड? आइए बायोलॉजी पढ़ते हैं। आपको हम कल बता दिए थे, छोटी आंत आपका खत्म कर दिए थे, बड़ी आंत में आपको बताना था। बड़ी आंत में हम थोड़ा सा बता के उसका छोड़ दिए थे। आपको हम बड़ी आंत में बता रहे हैं, ठीक है। देखिए बड़ी आंत में क्या होता है। आपका बड़ी आंत हम आपको बताए थे कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन तो छोटी आंत में हो गया था। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, यही सब आपको बताना था। तो बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है, ये भी आपको पता है, बिल्कुल अच्छे तरह से पता है कि बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। आपका पहला भाग होता है सीकम, आपका पहला भाग होता है सीकम, दूसरा भाग होता है आपका कोलोन, और तीसरा भाग होता है आपका रेक्टम। तीसरा भाग होता है आपका रेक्टम। देखिए पहला भाग जो सीकम होता है, इसमें भोजन जाता है, तो इसमें कुछ नहीं होता, बस भोजन का थोड़ा सा बस अवशोषण होता है, भोजन का थोड़ा सा बस पाचन होता है। अब देखिएगा सीकम में जब भोजन प्रवेश करता है, जब भोजन सीकम में प्रवेश करता है तो सीकम के दाहिने ओर एक अपेंडिक्स रहता है। अपेंडिक्स आपको बताए थे कि अपेंडिक्स में अगर भोजन फंस जाता है तो अपेंडिक्स को काट के बाहर आपको निकलना पड़ता है। अपेंडिक्स जानवरों में सेल्यूलोज का पाचन करता है, और इंसानों में कुछ ऐसे ही भोजन के लिए रहता है, कुछ उल्टा पुल्टा खा ले इंसान तो उसको पचाएगा। अगर उसमें भोजन फंस जाता है तो उसको काट के आपको निकालना पड़ता है। देखिए आपको हम बताए थे कि कल सीकम में कुछ नहीं, बस भोजन का अवशोषण होता है। सीकम से भोजन का जल का अवशोषण हो जाएगा, और सीकम के नीचे अपेंडिक्स रहेगा। अपेंडिक्स में जो उल्टा पुल्टा खाइएगा उसका पाचन होगा, बात खत्म, सीकम आपका खत्म हो गया, सीकम कुछ बढ़ना ही नहीं है। आपका दूसरा आता है कोलोन। कोलोन में जो होता है, सीकम में आपको बता दिए कि कुछ नहीं, भोजन का अवशोषण होगा, भोजन का अवशोषण होगा। अब दूसरा आता है आपका कोलोन। कोलोन में क्या होता है ना, ये कोलोन आपका 4 टाइप का होता है। पहला होता है एसेंडिंग कोलोन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरा होता है आपका डिसेंडिंग कोलोन, और चौथा होता है सिग्मॉइड कोलोन। तो ये 4 कोलोन होते हैं, ठीक है, 4 कोलोन होते हैं। और लास्ट में आपका आता है रेक्टम जो कि बताया रेक्टम मलाशय है। तो कोलोन में क्या होता है ना कि भोजन जब जाता है ना, तब कोलोन भोजन को म्यूकस चिपचिपा बना देता है। कोलोन में पाया जाता है म्यूकस, म्यूकस भोजन को आपका चिपचिपा बना देगा, भोजन में से जल को अवशोषण कर लेगा। तो कोलोन में क्या होता है ना आपका कि जल अवशोषित हो जाता है। कोलोन में आपका भोजन में से जल अवशोषित हो जाता है। अब म्यूकस नामक एक पदार्थ होता है जो भोजन जो अवशोषित हो चुका है उसको चिपचिपा बना देता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है म्यूकस। कोलोने में निकलता है आपका म्यूकस जो भोजन को आपको चिपचिपा बना देगा। भोजन देखिए, भोजन पूरी तरह से टूट गया है, छोटी आंत में पचा हुआ है, बड़ी आंत में जाएगा, उससे जल अवशोषित हो गया, उसके बाद म्यूकस आपको भोजन को तोड़ देगा। कोलोन में म्यूकस आपको भोजन को चिपचिपा बना देगा। एक रहता है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन पीला कर देता है, भोजन को पीला कर देता है। जो भोजन पच गया ना, जो भोजन आपका टूट गया है, जिसमें से जल अवशोषित हो गया है, उसको म्यूकस मिला के चिपचिपा कर दिया है। अब बिलिरुबिन होता है, एक होता है बिलिरुबिन पाया जाता है।
बिलिरुबिन आपके भोजन को पीला कर देता है, पीला। अब वही जाके रेक्टम में बैठ जाता है, रेक्टम से निकल जाता है गुदा से, मल द्वार से, तो जिसको आप लोग लैट्रिन बोलते हैं। ठीक है, देखिए भोजन को पचाया, अब भोजन को पचा के बड़ी आंत में उससे जल अवशोषित कर लिया, जल अवशोषित करके म्यूकस उसमें चिपचिपा कर दिया, उसको चिपचिपा कर दिया, और उसके बाद आपका बिलिरुबिन उसको पीला रंग दे के आप पीला कर दिया, तो वही आपका लैट्रिन हो गया। समझे कैसे हुआ, आपको शुरू से बताते। देखिए भोजन आहार नाल में आता है। सबसे पहले मुख गुहा में आएगा, मुख गुहा में आपको हम दांत बताए, मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में आएगा, ग्रास नली से भोजन कार्डियक में आएगा, सॉरी अमाशय में आएगा। अमाशय में आपका 3 भाग था, कार्डियक था, फंडिंग था, पाइलोरिक था। कार्डियक में भोजन में लाइसोजाइम नामक कीटाणुओं को मारने के लिए आपको HCl का स्राव होता है, बताए हैं। उसके बाद फंडिंग में आता था रुचि जैसी संरचना, कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसमें भोजन फंसता है और थोड़ी देर रुकता है। अगर मान के चले भोजन नहीं आता है तो कांटेनुमा संरचना खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको भूख का एहसास होता है। उसके बाद आता है आपका पाइलोरिक में आपको जठर रस निकलता है, जिसमें 2 रस निकलता है, एक निकलेगा रेनिन, दूसरा निकलेगा पेप्सिन। रेनिन आपका दूध का पाचन करता है और पेप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध को दही में बदल देगा और पेप्सिन आपको प्रोटीन का पाचन करेगा। उसके बाद आते हैं आपका अमाशय में, अमाशय बोलते छोटी आंत में आपका 3 भाग बताते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम से 2 प्रकार का हार्मोन निकलेगा, एक निकलेगा कोलेसिस्टोकाइनिन, एक निकलेगा सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए रहेगा और सिक्रेटिन अग्नाशय से लैट निकालने के लिए। लैट का फुल फॉर्म आपको बताए थे, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। और उसके बाद आता है आगे आपका ड्यूडेनम, जेजुनम में कुछ क्रिया नहीं होता, जेजुनम में बस भोजन को पसारा जाता है, मतलब लंबा किया जाता है। और इलियम में आपका भोजन अनुमान के हिसाब से पचता है, जैसे जिस टाइप का भोजन है उस टाइप का उसमें से रस निकलता है, ग्रंथि हार्मोन निकलती है। जैसे इरेप्सिन निकलेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, सुक्रेज निकलेगा, सुक्रोज का पाचन, माल्टेज निकलेगा, माल्टोज का पाचन करेगा, इसी टाइप से। उसके बाद आ जाते हैं आपका छोटी आंत हो गया आपका खत्म। छोटी आंत के नीचे आ जाता है आपका बड़ी आंत, छोटी आंत के नीचे आ जाता है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत में आपका होता है सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम में आपका कुछ नहीं होता है, बस भोजन का अवशोषण होता है, और वहां से सीकम के दाहिने और अपेंडिक्स पाया जाता है। जो भोज्य पदार्थ आपका पेट में नहीं पचता है उसको अपेंडिक्स पचा देता है, और कभी कभी अपेंडिक्स में भोजन फंस जाता है तो अपेंडिक्स को काट के बाहर निकालना पड़ता है। उसके बाद आपका आता है कोलोन। कोलोन आपका 4 टाइप का होता है। सबसे पहले होता है एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। कोलोन आपका 4 टाइप का होगा। सबसे पहले होगा एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। कोलोन में आपका भोजन का अवशोषण हो जाता है, जितना भी भोजन होता है उसमें से पानी खींच लिया जाता है, जल एकदम पूरे खत्म हो जाता है, जो बचा हुआ रहता है सारा। उसके बाद कोलोन में आपका म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस आपके भोजन जो बचा हुआ रहता है उसको चिपचिपा बना देता है, और चिपचिपा बनाने के बाद आपको उसमें बिलिरुबिन उसमें पीला रंग मिला देता है, वही रेक्टम में बाथरूम की मदद से वो बाहर निकल जाता है। टोटल आपका भोजन का पाचन खत्म हो गया। भोजन कैसे कैसे पचा, कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ आपको हम टोटल डिटेल में बता दिए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया। आगे आपका नया चैप्टर चालू होगा। नया चैप्टर क्या चालू होगा? आपको नया चैप्टर ब्लड चालू करते हैं, ठीक है। आपका न्यू चैप्टर जो चालू हो रहा है ब्लड करते हैं चालू। कोई दिक्कत है? आपका नया चैप्टर ब्लड चालू करते हैं, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आपका लगभग टेस्ट भी होने वाला होगा, हम इसी पे डाल दिया देंगे टेस्ट का क्वेश्चन। देखिए रेक्टम तो आपको बता दिए। देखिए कोलोन आपका ना 4 टाइप का होता था। कोलोन आपका 4 टाइप और समझ लीजिए। पहला होगा आपका एसेंडिंग कोलोन, एग्जाम में पूछे हुए हैं एसेंडिंग कोलोन। दूसरा हो जाता है आपका ट्रांसवर्स कोलोन। तीसरा होता है आपका डिसेंडिंग कोलोन। चौथा होता है आपका सिग्मोइड कोलोन। ये आपका 4 टाइप का कोलोन होता है, ठीक है। देखिए इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोलोन में आपका भोजन का जल अवशोषण, इसमें मान के चले जल अवशोषण हो जाएगा। इसमें आपका म्यूकस हो जाएगा, म्यूकस का स्राव होगा, भोजन को चिपचिपा बना देगा।
डिसेंडिंग कोलन में आपका बिलिरुबिन से पीला रंग निकलेगा, सिग्मॉइड कोलन में कुछ नहीं होगा, सीधे रेक्टम में भेज देगा। रेक्टम का हिंदी होता है आपका मलाशय, रेक्टम से सीधे आपका भोजन गुदा की मदद से निकल जाएगा, तो आपका हो गया वो लेट्रिन कहा जाएगा। और इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, पाचन तंत्र में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, ब्लड न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट कर देते हैं ब्लड। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आपको बता रहे हैं, ब्लड चालू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि बायोलॉजी में आप लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जूलॉजी पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चा ऐसा होता है पढ़ने के लिए पढ़ तो लेता है, कोई उससे पूछ लेगा कि बायोलॉजी का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हो तो उसको पता ही नहीं होता है। ऐसा इसलिए हुआ है कि कल हम ऐसी मार्केट में घूम रहे थे, एक लड़का मिला, हम कुछ नहीं बस चाउमीन लाने गए थे। चाउमीन तो जानवे करते हैं फास्ट फूड होता है, तो चाउमीन लाने गए थे, ठीक है। तो ऐसे ही बस मार्केट में घूम रहे थे, तो घूमते घूमते हमको एक लड़का मिला। लड़का से पूछे क्या पढ़ते हो, तो यूपीएससी का तैयारी करते हैं। यूपीएससी का तैयारी करते हैं, अच्छा ठीक है। तो यूपीएससी का तैयारी मतलब कहाँ करते हो? तो नया खुला है एक, वहीं कर रहे हैं यूपीएससी का तैयारी। हम कह नया खुला, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है करते हो। तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते हो? पटना में तो करिए रहे हो, दिल्ली चल जाओ। तो नहीं, पैसा नहीं है इतना मम्मी पापा के पास। हम बोला और अच्छा बात है, बेचारा गरीब का बेटा है, रह रहा है पटना में, यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, भगवान करे हो जाए, रिजल्ट हो जाए। तो कुछ यहाँ क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं बस चाउमीन खाने आए हैं। हम कहे ठीक है। तो यूपीएससी में अभी तक क्या क्या पढ़े हो भाई? तो यूपीएससी में सर अभी तक हम पढ़े हैं मैथ। हमको चलो यूपीएससी के सिलेबस में मैथ कहाँ से पूछ देता है भाई? सोचने लगे थोड़ा देर, तो उसके बाद बोलता है ना 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 हिस्ट्री पढ़ चुके हैं पूरे, हिस्ट्री पढ़ चुके हैं पूरे। अच्छा ठीक है, हिस्ट्री पढ़ चुके हैं पूरे, कोई बात नहीं है। एग्जाम दिए हो? तो नहीं। तो उम्र क्या है? तो 19 साल। हम कहे ठीक है, 21 साल से पहले तो यूपीएससी का फॉर्म ही नहीं भराता है। हम बोला और अच्छा बात है, बेचारा मेहनत करेगा। लेकिन बाद में हमको पता चला 1 नंबर का छुट्टा निकला। वो गर्लफ्रेंड को लेके पिज्जा खिलाने ले गया। हम पूछे यही यूपीएससी का तैयारी होता है क्या? तो ना पिज्जा खाने आए थे। पता है बाप माँ मेहनत करके 2500 रुपया 3000 रुपया आप लोग को भेज रहे हैं सिर्फ पटना में रह के पढ़ने के लिए। वो 3000 रुपया में से 1000 रुपया आप लोग पिज्जा खाने में बर्बाद कीजिएगा, 1000 रुपया आप लोग बर्गर खाने में बर्बाद कीजिएगा, पढ़िएगा नहीं। आपको पता है मम्मी पापा कितना मेहनत से कमा के आप लोग के लिए भेजते हैं, कितना मेहनत से वो कमाते। हर माँ बाप का एक सपना होता है, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा या उसका बेटी बड़ा होके कुछ बने, उसका मतलब नाम रोशन करे। लेकिन यहाँ पे लोग आ जाते हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आ जाते हैं, आते हैं तो एकदम सपने लेके आते हैं कि जाएंगे ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ आके बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद कुछ और की वजह से नहीं होता है, बस नया नया शहर निकलते हैं, नया नया घूमने के चक्कर में नया नया मतलब इधर निकले, अब कुछ गांव में मॉल ना देखे ना कुछ देखे, यहाँ मॉल घूम रहे हैं, फलना कर रहे हैं, चिल्ला कर रहे हैं। इस टाइप से आप लोग कभी मत कीजिएगा। मम्मी पापा का सपना कभी मत तोड़िएगा, ठीक है? क्योंकि उनका ही बहुत सारा ख्वाहिश होता है, बहुत सारा उम्मीद लगा के वो भी हम लोग से बैठे हुए हैं। देखिए आपका बायोलॉजी का अगला चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है ब्लड। अगला चैप्टर आपको बताने जा रहे हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है रक्त। अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन था? ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है रक्त। अरे सॉरी गलती से पूछा गया है। देखो ब्लड क्या होता है? ब्लड आपका बहुत टाइप से होता है, ओ पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ये सब आपको हम आगे बताएंगे। अभी शुरुआत में तो आपको ब्लड क्या है नहीं है कितना होता है वो सब बताते हैं। ब्लड आपका कोलाइड होता है, कोलाइडी बिलियन पढ़े हैं केमिस्ट्री में। कोलाइड होता है, कणों से मिलके बना होता है ब्लड कणों से मिलके होता है। रक्त समूह बोला जाता है ब्लड को, रक्त समूह बोला जाता है ब्लड को। क्या है? ब्लड कणों से मिलके बना था। बहुत सारा कण मिलेगा, हीमोग्लोबिन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, आयरन मिलेगा,
तब जाके ब्लड बनता है, समझे। तो आपको देखिए, आपको सामान्यतः मनुष्य में आपको 5.25 लीटर ब्लड देखने के लिए चाहिए, 5.25 लीटर ब्लड कम से कम होना चाहिए, लेकिन किसी किसी मनुष्य में 5.25 लीटर नहीं होता। एक स्वस्थ मनुष्य में आपको ब्लड 5 लीटर होना चाहिए, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य में आपको ब्लड 5.25 लीटर होना चाहिए। महिलाओं में मनुष्य के मुकाबले आधा लीटर कम होता है, करीब 4.25 लीटर होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन हम तो जहाँ तक सुने थे कि महिलाएं सब खून चूस के ब्लड पुरा लेती है। हालांकि अब जो बुक बोल रहा है हम आपको वो बता रहे हैं, अब ये तो सच्चाई से हम वाकिफ है नहीं कि खून चूस के ब्लड पुरा लेती है 5.25 लीटर, लेकिन हालांकि मनुष्य में ज्यादा खून होता है, ठीक है। देखिए, आपका बॉडी का 7% आप में ब्लड होना चाहिए, 7%, समझे, 7% आप में ब्लड होना चाहिए। अब देखिए 7% कैसे होगा, मान के चलिए आपका बॉडी 100 किलो है ना, 100 kg का, तो आप में 7 लीटर ब्लड होना चाहिए, 7 लीटर ब्लड होना चाहिए, 7 लीटर। तो 100 kg का रहता है ना, वो तो और मोटा के भैंसा हो जाएगा, खाएगा पिज्जा, खाएगा बर्गर, खाएगा चाउमीन, असला इतना मोटा इसे हो जाएगा। उसको साला जितना का खून नहीं रहेगा उतना उसको बीमारी हो जाता है, समझे। जितना खून उसको नहीं रहता है उतना उसको बीमारी हो जाता है। तो ये तो फेक हो गया आपका। देखिए, आपके मतलब एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में आपका 5.25 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। 5.25 लीटर ब्लड होता है, करीब 6.5 लीटर के करीब होता है ब्लड, ठीक है। ऐसे आपका 5.25 लीटर ब्लड होता है। वैसे आपका जितना मतलब बढ़ेगा, जितना बॉडी वेट रहेगा, जितना आप स्वस्थ रहेंगे, ब्लड आपका उतना ज्यादा होगा। ऐसे स्वस्थ मनुष्य में एवरेज हिसाब से 5.25 लीटर ब्लड होता है। और महिलाओं में ब्लड मतलब महिलाओं में आपका ब्लड हो जाएगा आधा लीटर कम, मतलब 4.25 लीटर। महिलाओं में ब्लड हो जाएगा आपका 4.25 लीटर, 4.750 ग्राम हो जाएगा, 4.750 ग्राम, ठीक है। इतना ब्लड आपका हो जाएगा, लीटर में होता है, केजी में नहीं होता है। आपको बता दें कि मनुष्य के शरीर का 7% भाग उसके बॉडी में ब्लड होता है। मनुष्य के शरीर का 7% भाग ब्लड होता है। हर मनुष्य के शरीर में 7% भाग ब्लड होता है। उसके वजन का 7% ब्लड होता है, 7% ब्लड होता है। ये सब देखिए, ये सब आप सोचिएगा कि सब फालतू में हमको काहे बता रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये सब एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आपको ये सब क्वेश्चन पूछता है। टिक मारने वाला जो एग्जाम सब होता है, जैसे बिहार पुलिस हुआ, SSC हुआ, इस सब में आपको ये सब क्वेश्चन पूछे हुए रहता है। नहीं विश्वास होता है तो 2010 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन उठा के देखिएगा बिहार पुलिस का। आपको बायोलॉजी जितना पढ़ाए हैं उतना में से कितना सारा क्वेश्चन टकरा जाएगा, आप जाके देखिए आराम से, ठीक है। ये सब होता है, क्वेश्चन आपका टकराता है, ठीक है ना, लेकिन बच्चा का दिमाग घुमा के टकराता है। आगे आपको बता रहे हैं कि ब्लड जो होता है ब्लड का रंग लाल काहे होता है, ब्लड का रंग लाल काहे होता है। बहुत लोग बोले हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ब्लड का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन ले जाता है, कोशिकाओं में देता है। ब्लड के माध्यम से आपको पता होना चाहिए कि फेफड़ा से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ब्लड के माध्यम से ले जाता है, कोशिकाओं को देता है, और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, समझे। ब्लड के माध्यम से आपका ऑक्सीजन ले जाता है हीमोग्लोबिन, कोशिकाओं को देता है, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, समझे ना। देखिए, आपका ब्लड जो होगा ना, ब्लड 2 टाइप का होगा, ठीक है। ब्लड आपका 2 टाइप का होगा, एक होगा प्लाज्मा और एक होगा रुधिराणु। एक होगा प्लाज्मा और दूसरा होगा आपका रुधिराणु। देखिए, आपको हम बता रहे हैं, देखिए ब्लड जो होगा, ब्लड आपका 2 टाइप का होगा, एक होगा आपका प्लाज्मा, दूसरा होगा आपका रुधिराणु। ब्लड आपका 2 टाइप का होगा, एक होगा आपका प्लाज्मा, दूसरा होगा आपका रुधिराणु। प्लाज्मा में आएगा आपको फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। देखिए कैसे, इसमें 2 होता है आपको, फाइब्रिनोजेन
दूसरा होता है आपको प्रोथ्रोम्बिन। इसमें हो जाएगा आपको 3, एक हो जाएगा आरबीसी, दूसरा हो जाएगा आपको डब्ल्यूबीसी, तीसरा हो जाएगा आपको प्लेटलेट्स। ब्लड आपका 2 टाइप का होगा, एक होगा प्लाज्मा, दूसरा होगा रुधिराणु। प्लाज्मा में आपको हो जाएगा फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, आपका इधर हो जाएगा रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम प्लाज्मा पढ़ेंगे, प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, फाइब्रिनोजेन क्या होता है, उसके बाद आरबीसी पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, उसके बाद आपका प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, डीएनए ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, इस सब आपको हम ब्लड चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, लेकिन क्या करें हम लोग, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, लेकिन हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, काहे कि एसी तो लगा नहीं सकते हैं, उतना तो है नहीं, एसी लगाएंगे भी नहीं, काहे कि जो मजा मेहनत करके पढ़ाने में होता है, जो मजा मेहनत करके पढ़ने में होता है ना, वो मजा कहीं और नहीं मिलता है, ठीक है, वो मजा कहीं और नहीं मिलता है। देखिए आपको हम सीधे सीधे प्लाज्मा स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा ये सबको मिटा देते हैं, आपको बता दिया है कि 2 भाग होता है, सब आपको लिखा उखा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, काहे लगना था बुका नहीं। देखिए आपका जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इसमें 2 पार्ट, तो एक होता है फाइब्रिनोजेन, दूसरा होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन। सबसे पहले आपको हम प्लाज्मा बताते हैं, प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा में आपका 90% भाग आपका जल रहता है, 90% भाग आपका जल रहता है, 10% भाग आपका सीकम रहता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट रहता है, 10% भाग क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। प्लाज्मा में आपका 90% भाग आपका जल रहता है, 10% भाग आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है, और उसके बाद जो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में आपका 90% जल रहेगा, 10% भाग आपका कार्बोहाइड्रेट रहेगा। अब प्लाज्मा में जो 2 होता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये पता है क्या करता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन आपको रक्त को थक्का बनाता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन आपके रक्त को थक्का बनाता है, क्या करता है, रक्त को थक्का बनाता है, ये दोनों आपको रक्त को थक्का बनाएगा, ठीक है, रक्त को थक्का बनाता है, रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है। आगे आपको हम बताएंगे रक्त को थक्का बनने से रोकता है कौन है, कैसे बनता है, क्या होता है, नहीं होता है, सब आपको बताएंगे। अभी देखिए अभी उतना डिटेल में इस पे नहीं जाएंगे, ना तो अगला जो आपको टॉपिक आने वाला है वो छूट जाएगा, इसी पे आपका ध्यान चला जाएगा। आपको मतलब हम लिमिट में खींच देंगे, सब बताएंगे सब आपको, लेकिन जगह पे बताएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिए, जितना बताए उतना समझिए। प्लाज्मा में आपको 90% जल होगा, 10% कार्बोहाइड्रेट होगा। अब प्लाज्मा में जो आपको फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाएगा, वो दोनों रक्त को आपको थक्का बनाएगा, ठीक है। प्लाज्मा के बाद आता है आपका सीकम। सीकम क्या होता है, प्लाज्मा में से जो जल निकाल लेते हैं उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं सीकम। प्लाज्मा में से जो आपका जल निकाल लेते हैं, जो बचता है उसको बोलते हैं सीकम। देखिए सीकम क्या होता है, सीकम प्लाज्मा में से जल निकाल ले, जल अवशोषित कर लेने के, जल निकालने के बाद जो बचता है, जल निकालने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं सीकम। सीकम एक पीले पीला रंग का होगा, क्या कि अगर प्लाज्मा में से आप जल निकाल लीजिएगा ना, आपका कभी भी ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है, चाहे आपको जांच किया जाता है कि बीमार है कि नहीं, टाइफाइड है कि नहीं, काला जर है कि नहीं, जो भी है कि नहीं, तो उसके बाद आपका पता है सीकम का ही जांच होता है, वो आपका सीकम का ही जांच होता है, और कुछ का जांच नहीं होता है, ठीक है। आपका जल निकाल लिया जाता है, सीकम का आपका जांच होता है। इसी टाइप से आपका प्लाज्मा आपको समझ में आ गया। प्लाज्मा में आपको 90% जल होगा, 10% कार्बोहाइड्रेट होगा, खनिज उनिज पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, यही सब होता है आपको प्लाज्मा में। प्लाज्मा में आपका दो प्रकार के, एक प्रोथ्रोम्बिन पाया जाएगा, एक आपको फाइब्रिनोजेन पाया जाएगा, एक प्रोथ्रोम्बिन पाया जाएगा, ये भी 2 टाइप का होता है। उसके बाद आपको फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। आपको हम आगे बता देंगे रुधिराणु,
रुधिराणु आपका कल स्टार्ट करता है, ठीक है, क्या कि आज स्टार्ट करेंगे, आपका टाइम भी लगभग हो ही गया है, नेक्स्ट बैच का टाइम हो चुका है, तो अगर अभी आपको स्टार्ट करेंगे तो समझा पाएंगे नहीं, तो कल स्टार्ट करता है आपका रुधिराणु। ठीक है, जय हिंद।